हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी कनाडा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हुआ, दिल्ली में 942 रुपए, वहीं पटना में 1040 रुपए का मिलेगा। 3 महीने में दाम 89 रुपए बढ़े। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें लागू हो गई हैं और दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए का हो गया है। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह से बीते 3 महीनों के अंदर ही घरेलू गैस सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। दावा, नीट पेपर लीक के बाद एनटीए सिस्टम बदलेगा। एक्सपर्ट सवाल तैयार तो करेंगे पर पता नहीं होगा कि किस एग्जाम के लिए किया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक और सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ियों के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनटीए ऐसा नया सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जिससे सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वह किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। नई योजना के तहत अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स केवल सवाल तैयार करेंगे और इन सवालों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से करीब 10,000 सवाल हो सकते हैं और बाद में टेक्निक की मदद से इन सवालों से फाइनल एग्जाम पेपर तैयार किया जाएगा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ली है और मंत्री इस जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। पटना में खान सर के कोचिंग और हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी जांच, कई गंभीर खामियां मिली। फायर कमांडेंट बोले 1 सप्ताह में कमियां दूर करें नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संस्थापक खान सर फायरिंग मामले में पहले से मुश्किल में हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश भी कर रही है। और इस बीच पटना स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोचिंग संस्थान और हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी हुई कई गंभीर खामियां भी पाई गई हैं। इसके बाद विभाग ने कोचिंग और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक सुधार के लिए 7 से 10 दिन तक का समय दिया है। फायर सेफ्टी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया तो नियम के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य बोले गाजीपुर एनकाउंटर की जांच होगी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ने कहा क्राइम कंट्रोल के लिए सख्ती जरूरी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर एनकाउंटर मामले, विपक्ष के आरोपों और केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल और आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर एनकाउंटर से जुड़े हुए सवालों पर सरकार गंभीर है और यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को कई बार कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यदि किसी मामले में परिवार या फिर अन्य पक्ष शिकायत करता है तो इसकी जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने दोहराया कि गाजीपुर एनकाउंटर मामले की भी जांच होगी, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करते हैं अधिकारी, हाईकोर्ट ने कहा। पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते निर्दोष महिला जेल में रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि प्रदेश में तबादला, पोस्टिंग और पदोन्नति की व्यवस्था लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित रही है और इसका सीधा असर पुलिस के कामकाज पर पड़ा है। कई बार अफसरों को उनकी योग्यता और क्षमता की बजाय राजनीतिक नजदीकियों के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अफसरों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति होती है। फील्ड अफसर जो ट्रांसफर पोस्टिंग को अच्छी तरह से समझते हैं अपने व्यवहार को राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से ढालते हैं और इसका असर कामकाज पर पड़ता है। खान सर के चाचा बोले उसे कुछ नहीं आता, फर्जी डिग्री, व्यवहार भी दबंगई वाला, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट सील होने का खतरा। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संस्थापक खान सर फायरिंग मामले में पहले से मुश्किल में हैं। इस बीच टीचर के चाचा ने उनके
खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के देवरिया में रहने वाले निसार अहमद ने खान सर की डिग्री को फर्जी बताया। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए निसार अहमद ने कहा कि खान के पास कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसकी सारी डिग्रियां फर्जी हैं, वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। इससे पहले खान सर के एक और चाचा मोहम्मद इमरान ने भी उन्हें शिक्षा माफिया बताया था और इसके साथ ही वो दावा किया गया था कि खान सर गंदे नेचर के इंसान हैं और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों को धोखे में रखने का काम करते हैं। भारत नेपाल के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च, अब दोनों देशों में आसान होगा पैसा भेजना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की है और बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट सिस्टम को जोड़ा गया है। इससे दोनों देशों के लोगों के लिए सीमा पार पैसा भेजना आसान होगा। भारत ने 2015 के भूकंप के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 हेल्थ फैसिलिटी और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं भी सौंपी हैं। इसके अलावा काठमांडू यूनिवर्सिटी और भारत की डिजिटल इंडिया भाषणी के बीच समझौता हुआ और इसके तहत नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। अमेरिका ने हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन गिराए, ईरान का आरोप। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा, इजराइल पर आतंकवादी हमला, 1 की जान गई। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। सेना का कहना है कि ये ड्रोन वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने ये कार्रवाई की है। सेना ने कहा कि वह इलाके में किसी भी तरह के खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ट्रंप ने भारत में बाइक चलाने का एआई वीडियो शेयर किया, शेर की सवारी करते दिखे, चांद पर झंडा भी लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में ट्रंप कभी भारत की सड़कों पर बाइक चलाते दिखते हैं तो कभी शेर की सवारी करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में ट्रंप के कई अलग अलग अवतार दिखाए गए। वहीं उन्हें रेगिस्तान में ऊंट पर बैठे, पैराग्लाइडिंग करते और स्पेस सूट पहनकर चांद पर अमेरिकी झंडा लगाते हुए भी दिखाया गया। इतना ही नहीं, उनका चेहरा पिज्जा, बस, होर्डिंग, माउंट रशमोर और नॉर्दर्न लाइट्स पर भी नजर आता है। केरलम का वर्कला दुनिया की 20 जीरो वेस्ट सिटी में 262 महिलाओं की टीम घर घर पहुंची, बदली लोगों की आदत, 95% कचरे का पुनर्प्रबंधन। खबर है कि केरलम के तिरुवनंतपुरम जिले का तटीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर वर्कला अभी तक बेमिसाल सुंदरता, अरब सागर, चट्टानों, 2000 साल पुराने जनार्दन स्वामी मंदिर और मस्जिदों के लिए मशहूर रहा है और अब यह खूबसूरत शहर दुनिया भर में जीरो वेस्ट सिटी के तौर पर भी पहचाना जाने लगा है। यूएन हैबिटेट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने दुनिया के 20 शहरी इलाकों में वर्कला नगर पालिका को जीरो वेस्ट सिटी के तौर पर चुना है और 20 शहरों में वर्कला अकेला भारतीय शहर है। 40,000 की आबादी वाले वर्कला की स्थिति भी 5 साल पहले अन्य भारतीय शहरों जैसी थी। फिर 2020 में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए महिलाओं की हरिता कर्मसेना ने 262 सदस्यों को तैनात किया और ये महिलाएं घर घर जाकर कचरा एकत्र करती हैं और लोगों को समझाती हैं और निगरानी करती हैं। इंजीनियर के लॉकरों में 2 करोड़ कैश मिला। ओडिशा में 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लॉट। 27 साल पहले 6,000 सैलरी पर नियुक्ति हुई थी। ओडिशा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बेहरा कंधमाल जिले के बलीगुड़ा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी ITDA में पदस्थ हैं। उनका 1999 में जूनियर इंजीनियर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ था और तब उनकी सैलरी महज 6,000 रुपये थी। ओडिशा विजिलेंस के बोहरा के पास आय से ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद भुवनेश्वर के विशेष न्यायाधीश विजिलेंस के सर्च वारंट के आधार पर विजिलेंस ने भुवनेश्वर, जाजपुर, बारीपदा और कंधमाल जिले के कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे हैं अवैध प्रवासी। बंगाल में रोज 200-300 लोगों का वेरिफिकेशन। बॉर्डर पर दोनों देशों के में एक जैसा तनाव। खबर है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हकीमपुर चेकपोस्ट पर इन दिनों अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ जुट गई है, जो लोग खुद अपनी पहचान बताकर बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि सीमा सुरक्षा बल BSF उन्हें सीधे सीमा पार भेजने की बजाय बायोमेट्रिक और अन्य पहचान पत्र लेकर बंगाल में बनाए गए होल्डिंग सेंटरों में भेज रही है। हकीमपुर
रामपुर बॉर्डर पर वेरिफिकेशन सेंटर पर रोजाना करीब 200-300 लोग वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से कई लोग सालों पहले अवैध रूप से भारत में आए थे और अब बदलते हुए हालात के बीच अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई लोगों के पास भारतीय दस्तावेज भी हैं, लेकिन बांग्लादेशी पहचान संबंधित कागजात नहीं है। मानसून महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में पहुंचा। केरलम तमिलनाडु में भारी बारिश, चेन्नई में पारा 40 डिग्री सेल्सियस, एमपी राजस्थान में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। मानसून 4 और राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया है और महाराष्ट्र में मानसून केवल दक्षिण कोंकण तक बढ़ा है और इसके चलते 9 जून तक सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अगले हफ्ते तक राज्य में बारिश का पैटर्न कमजोर रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक मानसून के कारण केरलम, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में कई जगहों जिलों में भारी बारिश हो रही है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार 5वें दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया है। देश में गुजरात को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश हुई है। एमपी में भोपाल समेत 4 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। राजस्थान के बीकानेर में बारिश के साथ ओले गिरे। यूपी के मऊ और गाजीपुर में भी बारिश हुई है। अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा, अखिलेश बोले सरकार की चुप्पी संदिग्ध। पूर्व मंत्री ने कहा चंपत राय कसम खाएं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है और उन्होंने एक पोस्ट लिखकर कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व मंत्री रहे पवन खेड़ा ने दावा किया कि 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई। अगर चोरी नहीं हुई तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहें कि सारे आरोप झूठे हैं। अगर बात सच है तो एफआईआर करवाएं। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अपने घर पहुंचे अभिजीत दीपके, बोले सरकार ने ट्रेलर देखा, कॉकरोच क्या कर सकते हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर उनका आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। दीपके ने कहा कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन काफी सफल रहा। 7000 लोगों ने हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने सरकार को एक ट्रेलर दिखाया। बात अभी खत्म नहीं हुई है, यह आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। सीजेपी फाउंडर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के वालुका इलाके में अपने घर पहुंचे, जहां उनके परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। अभिजीत ने घर पहुंचने के बाद अपने एक अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज वे इंस्टाग्राम लाइव पर फॉलोअर्स को संबोधित करेंगे। संबोधन कब होगा ये नहीं बताया। राहुल गांधी बोले 18 साल का सार्थक सीबीआई से तेज निकला, सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल की गड़बड़ी उजागर की, ये नौजवानों की जीत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीबीएसई स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत से मुलाकात का 8 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। दोनों की मुलाकात 2 जून को दिल्ली में हुई थी और 18 साल के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई की 12वीं क्लास के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली और ओएसएम का काम करने वाली कंपनी COEMPT से जुड़ी हुई टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी का खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश का 18 साल का युवा सीबीआई से तेज निकला। नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है। झारखंड के रांची के रहने वाले सार्थक ने भी इस साल 12वीं में एग्जाम दिए थे और नंबर कम आने पर उन्होंने री इवेल्युएशन के लिए अपनी स्कैन की गई आंसर शीट मंगवाई थी। गलत नंबर कटने और दूसरी परेशानियों को सार्थक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और सार्थक सीबीएसई में सुधार के लिए संसद की स्थायी समिति के सामने 500 पेज की प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फूटा लोगों का गुस्सा, एक का सिर मुंडवाया, जूते की माला पहनाकर परेड निकाली, दूसरा पुलिस से बचने के लिए साड़ियों में छिपा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। कोलकाता में गिरफ्तार टीएमसी के पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंक दिए। वहीं सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस और सामने आए हैं। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पुलिस से बचने के लिए एक नेता साड़ियों के नीचे छिपा हुआ मिला। वहीं दूसरा वीडियो हावड़ा का है। इसमें कट मनी वसूल करने वाले एक नेता का लोगों ने पहले सिर मुंडवाया, फिर जूते चप्पल की माला पहनाकर उनकी परेड निकाली। ये वीडियो बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी एक्स पर शेयर किए हैं। आज का सुविचार, घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।